गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा। तो बेटा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 3। हम लोग 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। लेकिन इसे करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में सीखेंगे। जो कि यूज होंगे हमारे क्वेश्चंस में। तो बेटा चलिएगा हम लोग सीखते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो आप लोग नोट करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। जो मैं लिखूंगा आप लोग नोट करते रहना। पहला फॉर्मूला है साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। साइन एक्स माइनस वाई बराबर साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों को याद होने चाहिए। सारे के सारे इनको नोट कर लीजिएगा। सब बच्चे ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिएगा। देखो इन्हें याद करने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। इन्हें याद करने का क्या बता रहा हूं? तरीका। देखो साइन 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 कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन, प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस। कॉस के कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन, प्लस वाले में माइनस माइनस वाले में प्लस। बहुत इजी है। आप लोग ध्यान से देखो, नोट करो। साइन देखो कॉस वाले में अपोजिट साइन है और साइन वाले में सेम साइन है। याद करने का तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपकी मर्जी है आप लोग कैसे याद रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लिखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स
ये तो आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों ने 10th में सीखा है sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। आप लोग जानते हैं अच्छे से tan पाई बाई 2 माइनस एक्स cot x cot पाई बाई 2 माइनस एक्स tan x sec पाई बाई 2 माइनस एक्स cosec x और cosec पाई बाई 2 माइनस एक्स सिंपल है बेटा, चलिएगा। cos पाई बाई 2 प्लस एक्स यानी कि 90 प्लस एक्स माइनस के साइन एक्स। बेटा आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आप लोग ये सब अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा जब फॉर्मूले हैं तो भैया याद तो करने पड़ेंगे। जब फॉर्मूला है तो याद तो करने पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बेटा बिना याद करे तो काम चलेगा नहीं बेटा, बिना याद करे तो काम चलेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग ये सारे फॉर्मूले नोट करते रहना मेरे प्यारे बच्चों, कॉपी में नोट करते रहना। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ रहे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूले तो भैया सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप ये मत सोचिएगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भैया सारे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूला कोई सा भी बेकार नहीं होता। ये सारे फॉर्मूला आपकी किताब में है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूं, कहीं आप लोग ये ना कहें कि सर जी फॉर्मूले तो पता ही नहीं थे भैया, कि सर ने फॉर्मूले तो पता ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं आपको सारे बता रहा हूं। अब बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत यूज होंगे अगर आप लोग मैथ लोगे, अगर आप लोग फ्यूचर में भी मैथ लोगे तो बहुत काम आएंगे फॉर्मूले। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते, कितने होते हैं?
3 cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं, बता रहा हूं। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूले cos 2x के होते हैं, सॉरी, और sin 2x का एक फॉर्मूला और होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए बेटा, अब लिखिए tan 2x का फॉर्मूला sin 3x जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको याद हो जाएंगे सारे। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब याद हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा लिख लीजिएगा। अब लिखेंगे नेक्स्ट, बहुत सारे हैं मेरे बच्चों, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूलाज होंगे मेरे प्यारे बच्चों। cos x plus cos y, cos x minus cos y, sin x plus sin y और sin x minus sin y। ध्यान से 2 cos x plus y upon 2 cos x minus y upon 2 और cos x minus cos y 2 sin x plus y upon 2 into sin y minus x upon 2। याद रखिएगा। sin x plus y upon 2 into cos x minus y upon 2, 2 cos x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2। बच्चों मेरा जो मुंह है थोड़ा दुख रहा है, तो अगर 1 2 चीज समझ आए तो माइंड मत कीजिएगा, ठीक है बेटा। sin x cos y, देखो sin cos cos sin, याद रखने का तरीका बता रहा हूं, दोनों में sin आएगा।
साइन कॉस कॉस साइन, दोनों में साइन आएगा भैया, साइन, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस। याद करने का तरीका सुन लो, याद करने का तरीका सुन लो, साइन कॉस कॉस साइन वाला, दोनों में साइन साइन आएगा, क्या आएगा, साइन साइन, बस साइन कॉस में प्लस, कॉस साइन में माइनस। अब कॉस है कॉस वाई का याद करने का तरीका देख लो, कॉस कॉस साइन साइन, दोनों में कॉस आएगा, ठीक है बेटा। तो बच्चे इतने ही फॉर्मूलाज थे, फॉर्मूले तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इतने ही पढ़ेंगे। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि है बहुत इजी। चलिए बेटा अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, बहुत इजी है बेटा, इसकी वैल्यू प्रूव करनी है -1/2। क्या प्रूव करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो π/6, π/6 का मतलब क्या होता है, निकाल लो 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos π/3, यानी कि cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस tan π/4, यानी कि tan 45, इसकी वैल्यू होती है 1। cos π/3, cos π/3, π/3 का मतलब होता है बेटा 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो यहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/2। बहुत सिंपल है बेटा, टेबल में से रखना है तुम्हें, कहां से रखना है, टेबल में से, तो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यानी कि 2/4 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, सॉल्व किया, आ गया माइनस 1/2। सिंपल, समझ आ रहा है पहले तो बेटा, ये तो बहुत सिंपल है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो भैया टेबल में से वैल्यू रख रहा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो भैया टेबल में से वैल्यू रख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बस टेबल में से वैल्यू रख रहा हूं सीधे सीधे। और जो कि आप लोगों को याद है टेबल में से वैल्यू कैसे रखते हैं, प्रूव करना है 3π/2। चलिए ये हो गया प्यारे बच्चों, यार मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। π/6 का मतलब 30, π/4 का मतलब 45,
25, पाई बाई 2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180 और पाई बाई 3 का मतलब 60। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बार बार नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो आप? या देखो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ा एंगल है उसको सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे हम लोगों ने पीछे किया। यह है cos स्क्वायर 7 पाई बाई 6। देखो इसको ब्रेक करो, हमेशा ब्रेक करना। ब्रेक कैसे ब्रेक करोगे? 7/6 है, इसे डिवाइड करो, ब्रेक करो हमेशा। ये लिख दिया, यानी तुम इसे लिख सकते हो 1 + 1/6। आप सब पे मैथ आता है, ये आप लोगों ने सीखा है छोटी क्लासों में। इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/6, यानी कि पाई के साथ में हो जाएगा पाई + पाई/6। समझ आया? आप जो भी बड़ा एंगल होगा उसको ब्रेक करोगे, जो भी बड़ा एंगल होगा मेरे प्यारे बच्चों आप उसको ब्रेक करोगे। कैसे करोगे? ब्रेक। ब्रेक कैसे करोगे? जैसे मैंने आपको बताया, जो आप लोग छोटी क्लासों में सीखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, तो 6/6 इसको आप लिख सकते हो 1 + 1/6 करके देख लो, 7/6 आएगा। साथ में पाई है भैया, साथ में पाई भी तो है, पाई की वैल्यू हो जाएगी पाई + पाई/6। और क्या है साथ में? cos स्क्वायर पाई बाई 2। अभी क्या हो जाएगा? देखो अभी हमने आपको बताया cos पाई + थीटा। कुछ याद आया? कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये सब आपको याद होना चाहिए। पाई + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं? tan और cot, यानी कि निगेटिव आएगा। पाई में नो चेंज, cos का cos पाई/6 का होल स्क्वायर। बेटा ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से माइनस बन जाएगा प्लस। अब रखो सबकी वैल्यू एक साथ। sin पाई/6 यानी कि sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। cos पाई/6 यानी पाई/6 का मतलब cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2। cos पाई/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व करो, 2 × 1/4 ये हो गया बेटा। ऊपर से मिटा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से मिटा रहा हूं। एलसीएम आ गया 16। आंसर आ रहा है 3/2। क्या गलती कर दी भैया हमने? 7 पाई/6 पे लिखा पाई + पाई/6, यानी कि माइनस का cos पाई/6 इंटू, अच्छा अरे बेटा लिखने में गलती हो गई मेरे प्यारे बच्चों, वो cos नहीं, अरे
किताब दूर रखी थी मेरे प्यारे बच्चों, किताब दूर रखी थी तो मैं देख नहीं पाया। वो ये है, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। वो कॉस नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कॉस है। क्या है? कॉस है, कॉस है। वो कॉस नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कॉस है, कॉस है। चलिए प्रोसीजर तो वही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? सेम चेंज कर दो, चेंज ऐसे करना है। कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 जैसे भी चेंज किया था, वो कॉस नहीं कोसेक का मिलता है बच्चों। कौन से पॉइंट में आया? थर्ड में पाई में नो चेंज, कोसेक का कोसेक। थर्ड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? tan और cot, तो निगेटिव आएगा। लेकिन ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है तो इसका क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 sin स्क्वायर sin पाई बाय 6 यानी sin 30 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? कोसेक पाई बाय 6 यानी कि कोसेक 30 और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। क्या होती है? 2 जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 1/2 का 2 × 1/4 प्लस 4 × 1/4 तो क्या 1/2 प्लस 1 3/2 ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा एक क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। थ्री एंड 4 आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल सॉल्व। ठीक है बेटा? अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल सॉल्व। अदरवाइज आप लोग करके दीजिएगा 3 और 4। ठीक है बेटा? चलिए तो आज के लिए रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।